चलिए, क्या है आपका चैप्टर का नाम है घातांक ना। तो देखो अब पावर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर a के पावर m दिया हो और a के पावर n दिया, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम। देखो हमारा आधार एक ही है ना, a है और a है, आधार हमारा सेम है, पावर अलग अलग है। अब बीच में क्या गुना का चिन्ह, मतलब बीच में क्या है गुना का चिन्ह। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि आधार को हम एक ही लिखेंगे, a गुने है ना, तो आधार हमारा सेम है तो आधार को हम लिख दिए। अब पावर को क्या करेंगे, जब गुना रहेगा तो हम पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n। इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि 2 के पावर 5, ठीक है, गुना 2 के पावर 3 हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये तो आधार हमारा सेम है, 2 ही है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2, और क्या हो जाएगा फॉर्मूला से m प्लस n, मतलब पावर को जोड़ना है, तो क्या है 5 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को 8 पर गुना करके लिख देना। उसके बाद देखो a के पावर m भागा a के पावर n, देखो गुना था तो पावर जुट रहा था, भागा है तो पावर घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही लिखेंगे, हमारा दोनों आधार सेम है तो ये लिख दिए। क्या कर देंगे हम m माइनस n। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, यही वाला देख लो, मान लो कि 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 3 है। ठीक है, सेम हमारा सॉरी भागा नहीं, गुना नहीं, भागा ना, ऐसे। तो क्या करेंगे हम, आधार हमारा दोनों में सेम है तो पहले आधार लिखो 2, अब क्या करो पावर को घटाना है, m माइनस n है ना, m माइनस n, तो क्या करेंगे हम 5 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे आ जाओ, a के पावर m और फिर पावर n है, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, a के पावर m गुना n या mn लिख सकते हैं। जब a के पावर भी m हो और फिर पावर n हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, दोनों पावर का आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल देख लो, मान लो कि 2 के पावर यहाँ 3 है और फिर यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2 के पावर 3 गुना 2, मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर 6। कोई दिक्कत? जब पावर के ऊपर ही पावर हो तो दोनों पावर का आपस में क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में वैसे भी गुना होता है, आपको समझिए। तो जब पावर, जैसे पावर है, पावर के ऊपर ही पावर, उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों पावर का आपस में हम गुना कर रहे हैं। तो 2 के पावर 3 है, अब फिर क्या है, जैसे देखो 2 के पावर 3 और पावर में 2, तो क्या किया हम 2 लिख दिए और 3 गुना 2 कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी क्या होता है 6, 2 के पावर 6। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो a गुना b, हमारा आधार जो है अलग अलग है, एक a है दूसरा b है, लेकिन पावर हमारा क्या है, सेम है। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस ए बी को आपस में गुना कर देंगे, ए बी हो गया, ठीक है, ए गुना बी, अब पावर हम m लगा देंगे। ठीक है, पावर हम क्या करेंगे, m ही लगा देंगे, पावर हमारा एक ही है तो एक ही पावर। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए क्या होगा, जैसे मान लो कि 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, देखो ये a और ये b, ये 2 और ये 3 अलग अलग है, ए बी यहाँ अलग अलग है ना, वैसे ही 2 और 3 जो अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम 2 3 को आपस में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और पावर हमारा 2 है ना, यहाँ पे पावर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 के पावर स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा ये। ठीक है, तो दिक्कत। अब देखो a के पावर 0, तो दुनिया के किसी भी अंक या संख्या के पावर में 0 हो, उसका हमेशा मान क्या होगा 1, हमेशा मान क्या होगा 1। दुनिया के किसी भी अंक, किसी भी संख्या के ऊपर पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। जैसे मान लो कि 10 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 5 लाख होगा के पावर 0 हो गया, तो इसका टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। x के पावर हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? एकदम बेसिक चीज है, घातांक पढ़ोगे तो इसको पहले बिना याद किए हुए, बिना समझे हुए तुम्हारा ये चैप्टर नहीं चलने वाला। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई दिक्कत है आपको, आप लोगों को? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल चैप्टर के साथ।